नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, ये हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट की सेकंड वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किया था कि फंड फ्लो क्या होता है, फंड क्या होता है, फ्लो किस तरीके से होता है। एक्चुअली हमने फर्स्ट पार्ट में मोस्टली जो डिस्कस किया था फ्लो के ऊपर किया था कि हमारा फ्लो कैसा होगा, किसको हम फ्लो कहेंगे और उस फ्लो जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ मूव कर सकता है, कितने प्रकार के फ्लो हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। अगर अभी तक ये आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक पर क्लिक कीजिए और आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो देखिएगा तो ये आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और बेटर करेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो अगर हम बात करें फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें बेसिकली किस चीज़ को रिवील करता है, क्या चीज़ों को बताता है। तो ये हमारे फाइनेंशियल चेंजेस को बताता है कि हमारे फाइनेंशियल चेंज कैसे हो रहे हैं। हमारे जो 2 साल के हमारे पास जो डिफरेंट 2 ईयर्स की बैलेंस शीट होंगी, उस बैलेंस शीट में जो हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज रखी हुई है उनमें किस तरीके से चेंजेस हो रहा है, हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसे बदल गई, मुझे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा या मुझे कम वर्किंग कैपिटल लगेगा, या मेरा जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है जो मैं रूटीन बेसिस पर बिजनेस कर रहा हूँ उसका मेरा बिजनेस में कैसा इम्पैक्ट पड़ा है, मेरे फंड फ्रॉम ऑपरेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मेरे बिजनेस में अभी कितना सोर्स है फंड का, कहाँ कहाँ से आ सकता है, कहाँ कहाँ हमारा फंड जा रहा है। इन सारी चीज़ों का एक पूरा डिटेल चिट्ठा तैयार करना ही क्या कहलाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। तो अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ मेजरली 3 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। पहला कंपोनेंट है आपके पास चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। दूसरा जो आपके पास कंपोनेंट आएगा, पहला कंपोनेंट था चेंज इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो है आपके पास फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और जो तीसरा कंपोनेंट आने वाला है, तीसरा कंपोनेंट है इसमें एप्लीकेशन एंड सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन एंड सोर्स ऑफ फंड। इस तरीके से आपको 3 मेजर स्टेटमेंट्स यहाँ प्रिपेयर करने पड़ेंगे और उसके बेसिस पर ही हम आगे फाइनल आउट करेंगे कि भाई हमारा ओवरऑल, और जो फाइनल स्टेटमेंट होता है वो होता है एप्लीकेशन एंड सोर्स, बिकॉज जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल है उसका भी इम्पैक्ट इसी अकाउंट में आता है और फंड फ्रॉम ऑपरेशन का भी इफेक्ट आपका एप्लीकेशन एंड सोर्स में आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे कुछ इसके इंपॉर्टेंस टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं कि फंड फ्लो के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली कॉरपोरेट में एक मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा आवश्यकता, बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो क्यों मैनेजमेंट को इतनी नीड है, सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें तो देखो, हम फाइनल अकाउंट भी बनाते हैं, बट फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं, हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो फिर हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो इसका जो पहला और जो बेसिक रीज़न है, आपको जो फाइनल अकाउंट है वो डिफरेंसेस तो बता देगा। आप 2 साल के बैलेंस शीट को कंपेयर कर लोगे, वो आपको डेटा तो बता देगा, बट वो इंटरप्रिटेशन नहीं बताएगा कि चेंजेस कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी वजह से हमारे फंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो इस चीज़ को रिवील कर देता है, किस चीज़ को, कि हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है बिजनेस में पैसों के एंड जो खर्चों के जो एप्लीकेशंस है वो हमें रिवील कर देता है। कौन? फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस को डिनोट कर देता है, जो कि शॉर्ट एनालिसिस में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इस शॉर्ट एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा काम आती है ये चीज़ें। अब किसी को अगर शॉर्ट एनालिसिस नहीं पता तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट एनालिसिस से भी रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा। आगे है इट एक्ट एज एन इफेक्टिव टूल। देखिए, हम अगर बात करें फंड फ्लो स्टेटमेंट की तो ये हमारे चेंज इन वर्किंग कैपिटल की, भाई मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी चेंज हुई है, ये बढ़ रही है या कम हो रही है, तो इसको जानने का ये फंड फ्लो स्टेटमेंट एक इफेक्टिव टूल है। ये हमारे मैनेजमेंट को करेक्टिव एक्शंस एंड डिसीजंस लेने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और ये डेविएशन, जो डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस को रिवील करने का काम करता है। ये हमारे इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो डिसीजंस लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज हम जो चेंजेस हो रहे हैं फंड में उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि कभी भी डिसीजन लेना होता है तो कोई भी इन्वेस्टर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर देखता है, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर फंड फ्लो, उसका ही एक हिस्सा, उसका ही एक पार्ट है। एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट भी देखा जाता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट से देखते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ
एंड जो कंपनी की वीकनेस वो कहाँ पर है, तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर चेक करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी को लेकर और हमारे फाइनेंशियल अफेयर्स को लेकर कि हमने किस तरीके से अपना बिजनेस ऑपरेट किया है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ही काफ़ी डिटेल में बातें करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये गाइड करता है मैनेजमेंट को कि भाई आप डिविडेंड पॉलिसी कैसे बनाओगे, रिटेंशन पॉलिसी कैसे बनाओगे, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसे बनाओगे। इन शॉर्ट जो कंपनी के कॉरपोरेट अफेयर्स होते हैं, जो कंपनी के कॉरपोरेट मैनेजमेंट है, कॉरपोरेट मैनेजमेंट को असिस्ट करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट कि वो आगे से कोई भी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। उसके अलावा यूवलेट करता है कि आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन किस तरीके से हो रहे हैं और कौन से ट्रांजैक्शंस इसमें इन्वॉल्व है, आपके ऑपरेशन में किस तरीके के ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है। इन चीज़ों को रिवील करने का काम करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमें एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में, मोमेंट्स ऑफ द फंड के बारे में, कि हमारा फंड का मोमेंट कौन सी जगह से कहाँ हो रहा है। तो ये कंप्लीटली मोमेंट्स की भी आपको एक डिटेल्ड सिनारियो आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हो गए आपके किससे रिलेटेड, फंड फ्लो स्टेटमेंट से। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई फंड फ्लो और जो हमारे इनकम स्टेटमेंट है, जैसे हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाते हैं तो उसमें और इनकम स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। तो भाई चलिए देखते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें फंड फ्लो स्टेटमेंट की और इनकम स्टेटमेंट की, तो आपको जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो सोर्स एंड उसका यूज मतलब एप्लीकेशन, आपको सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड के बारे में बताया जाता है, जबकि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। जबकि अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें इनकम स्टेटमेंट की, तो यहां से ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस रिवील किया जाता है पर्टिकुलर पीरियड के लिए। अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, जबकि अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली इसका स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है और हमें उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही अपने इनकम स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसके लिए कंपनीज एक्ट में आपको शेड्यूल 3 में पार्ट इसका ए में इसकी आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। उसके बाद इसके डिटेल फॉर्मेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, वो भी फॉर्मेट में भी अगर मैं और थोड़ी सी अगर डिटेल की बात करूं तो इसमें भी अलग अलग एंटिटीज के कैरेक्टर के हिसाब से, उनके जो टाइप्स ऑफ कंपनी है उसके हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट्स बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगर हम इसके डिफरेंसेस को फाइंड आउट करें तो ये आपको कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू दोनों तरीके के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कंसिडर करते हैं, जबकि इनकम स्टेटमेंट में ओनली रेवेन्यू नेचर के हम एक्सपेंडिचर या फिर इनकम को कंसिडर करते हैं। जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये एग्जैक्टली हमारे फंड के फ्लो को डिनोट करता है कि हमारे जो बिजनेस में जो एक्चुअल फंड का फ्लो हुआ है हम उसी को कंसिडर करते हैं। जैसे कि हम डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करते, क्यों? बिकॉज ये हमारा नॉन फंड एक्टिविटी होता है। हम जनरल रिजर्व को कंसिडर नहीं करते, हमने कोई प्रोविजंस बनाए हैं हम उसे कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते फंड फ्रॉम ऑपरेशन में? बिकॉज ये नॉन फंड एक्टिविटी होती है। जबकि आपके इनकम स्टेटमेंट में जो नॉट फंड एक्टिविटीज है वो भी कंसिडर किए जाते हैं, लाइक यहाँ पर सारे डिप्रिशिएशन, जनरल रिजर्व, प्रोविजन, इन सारी चीजों को भी कंसिडर किया जाता है। अगर हम यहीं पर बात करें आपके बैलेंस शीट और फंड फ्लो की, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन के लिए ऑलरेडी बैलेंस शीट अवेलेबल है तो फिर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? तो आपको बैलेंस शीट क्या बताता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन एक स्पेसिफिक डेट पर, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको क्या बताता है? चेंज बताता है। दो बैलेंस शीट के बीच में फाइनेंशियल क्या चेंजेस आए हैं, आपको चेंजेस को रिवील करने का काम करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसके अलावा अगर हम बात करें, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, जबकि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बेसिस पर बनाया जाता है। अगर मैं इनकी प्रोसीजर आपको बताऊं किस तरीके से बनता है, तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है, सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, आपके पास ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो। जो रिकॉर्ड करते हो उसे हम जनरल एंट्री कहते हैं। फिर जनरल से इसकी पोस्टिंग होती है लेजर में, और फिर लेजर के बाद बीच में कुछ सब्सिडियरी बुक्स भी आते हैं आपके, तो लेजर के बाद फिर बनाए जाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की बात करते हैं, और ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनने के बाद फिर हम क्या बनाते हैं? अपना
फंड फ्लो बनाते हैं। फंड फ्लो में हम लोग अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट भी रेडी करते हैं और हम लोग उसके बेसिस पर फंड फ्लो स्टेटमेंट भी रेडी करते हैं। तो ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम कैश फ्लो और फंड फ्लो जो बनाते हैं ये आफ्टर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद बनाए जाते हैं ताकि आप बैलेंस शीट को और इवेल्युएट कर सको, आप बैलेंस शीट को और प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट कर सको। उस पर्पस से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि बैलेंस शीट आपको एक फाइनेंशियल पोजीशन देता है पूरे ड्यूरेशन की, एक पर्टिकुलर पीरियड की, लेकिन जो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये आपको कैसे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उसके बारे में, मतलब ये मैनेजमेंट को एक एडहॉक डिसीजंस लेने में मदद करता है, हेल्प करता है, असिस्ट करता है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात हम पहले ही कर चुके कि बैलेंस शीट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट बनता है। जबकि फंड फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट कब बनता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन और शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल के बाद ही आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये थे कुछ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच में। अब देखिए, अगर किसी चीज के एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, स्वाभाविक है, और ये भाई नेचुरली आपको हर चीज के दो एस्पेक्ट दिखते हैं। अगर उसमें एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो वैसे ही फंड फ्लो स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशंस है। अगर हम बात करें लिमिटेशन की, सो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इन द नेचर। ये बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड होता है एंड इट इग्नोर्स द प्रोजेक्ट फ्यूचर ऑपरेशन। ये पास्ट डेटा के बेसिस पर कैलकुलेशन करता है, बट फ्यूचर में क्या होगा उस चीज की बात नहीं होती। जो फ्यूचर की बातें होती है उसके लिए हम बजटरी कंट्रोल्स पढ़ते हैं, हम बजट्स बनाते हैं, और हम लोग आपका बजट हो गया, लाइक कैपिटल बजटिंग हो गया आपका, हम प्रोजेक्शंस करते हैं, तो वो अलग ही टॉपिक हो जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग किसका यूज करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल करते हैं, जो पास्ट ईयर की बैलेंस शीट से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेटमेंट आपको नॉट फोकस ऑन द ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन पर बिलीव नहीं, दिस स्टेटमेंट डज नॉट फोकस, किस पर फोकस नहीं करता, नॉन फंड आइटम पे फोकस ही नहीं करता। ये सिर्फ फोकस किस पे ऊपर करता है, जो फंड बेस्ड एक्टिविटी है सिर्फ उस पर फोकस्ड करता है, नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटी पर फोकस्ड करता ही नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसका ड्रॉबैक है। अगर हम बात करें, ये इग्नोर कर देता है किस चीज को, व्हेन ट्रांजेक्शन में करंट अकाउंट और नॉन करंट अकाउंट आ जाए, मतलब अगर आपके इसमें इन्वॉल्व है करंट और नॉन करंट तो फिर वहां पर चीजों को इग्नोर मार देता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऊपर में सीखा था, जो नो फ्लो ऑफ फंड वाले जो एग्जाम्पल देखे थे हम लोगों ने अपने पार्ट 1 में। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज आप पार्ट 1 पहले देखिएगा। तो हम लोगों ने नो फ्लो फंड की बात किया था कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें एक्चुअल में फ्लो हो रहा है, बट क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट उसको कंसीडर नहीं करता, इसलिए हम उसको नो फंड फ्लो कहते हैं कि हमारे फंड का कोई फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो ये उसके कुछ लिमिटेशन है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो, इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता है, बट ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या नहीं करता, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड नहीं करता, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम सिंपल और बहुत प्रिस्क्राइब्ड मैनर में बनाते हैं। तो कोई आपको ये सिर्फ कुछ डिसीजंस लेने में काम आता है। बाकी अगर हम एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन की बात करें तो जितना सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है, सिंपली तरीके से हम रीअरेंज कर देते हैं चीज़ों को, उतना फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम नहीं कर पाते। अगर हम बात करें आगे, ये तो हो गए इसकी कुछ लिमिटेशंस की बातें। अगर हम आगे बात करें कि हमें प्रिपरेशन क्या क्या करना है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपको 3 चीजें बनाना है। पहली चीज आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, दूसरी चीज आपको बनाना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर तीसरी और फाइनल चीज आपको बनाना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट के 3 मेन कंपोनेंट हो गए, ये मेन 3 कंपोनेंट हो गए, और हम 1 बाय 1 पूरे कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। अगले पार्ट 3 में हम बात करेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन की। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे को दबा दीजिएगा ताकि आपके सामने पूरे फ्री में डिटेल कोर्स कंटेंट आपके पास आ सके। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।